हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज टुडे मिंट में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अभी तक हमने सबसे ज्यादा अगर कहीं बात की थी तो वो पब्लिक कैपेक्स की थी। मतलब लास्ट 2-3 सालों में हमने देखा है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक एग्रेसिवनेस लिया था, एंड दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द जीडीपी ग्रोथ विच वी हैव अचीव्ड। एंड बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई ये तो गवर्नमेंट पुश्ड ग्रोथ है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे है। तो आई थिंक वहीं पे कुछ अच्छे इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो उन्हीं इंडिकेशंस को समझने की कोशिश हम यहां पे करने वाले हैं दोस्तों। सो 2026 में शायद प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो सकता है। तो उसी चीज को थोड़ा सा इस आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। सो की ड्राइवर्स ऑफ कैपेक्स ग्रोथ क्या है वो पहले समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन मोमेंटम। ये जो मोमेंटम है ये बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बूस्ट कर रहा है, which will ultimately result into private capital expenditure। अगर जीएसटी रिफॉर्म्स और रेट रिडक्शन की हम बात करते हैं, जहां पे 5 और 18% का जो नया स्ट्रक्चर सामने आया है, अल्टीमेटली इसकी वजह से काफी टैक्स बर्डन कम हुआ है, एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिवाइजेशन साबित हो रहा है। तीसरा जो रीजन है वो है सीरीज ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, जैसे कि लेबर कोड्स का इंप्रूव होना, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की रिस्ट्रक्चरिंग होना, इंश्योरेंस रिफॉर्म्स होना, एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है न्यूक्लियर पावर को के सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करना। तो ये सारे जो एक्शंस लिए गए हैं दे आर क्वाइट सपोर्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? दैट इज नथिंग बट प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक रीजन जो है वो है सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। सो अगर आरबीआई के रेट कट्स हम देखते हैं तो 2025 में 125 बेसिस पॉइंट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, और उसके ऊपर इन्फ्लेशन का सॉफ्ट होना, ये भी चीजें जो है वो ओवरऑल एनवायरनमेंट को काफी कंड्यूसिव बना रही है। इंटरेस्ट रेट्स का लोअर होना, ये फाइनेंस कॉस्ट सीधा सीधा उसकी वजह से कम होता है। सो अनदर रीजन फॉर कंपनीज कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ जाता है, सो देन यू कैन मेक मोर इन्वेस्टमेंट। मोर इन्वेस्टमेंट मींस प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है पब्लिक कैपेक्स लीडरशिप। हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी देखा है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी देखा है, ये सबसे बड़े कैटलिस्ट बने हैं फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्हीं का कैपेक्स का स्पिल ओवर होता है और वहां से कंजम्पशन बढ़ता है, एंड दैट्स हाउ प्राइवेट कंपनीज का यूटिलाइजेशन अगर वहां पे बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट्स, विच इज नथिंग बट प्राइवेट कैपेक्स। अगर सेक्टरल ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, सो डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो सेक्टर्स है, जैसे कि एफएमसीजी हुआ, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुआ, या फिर रिन्यूएबल्स हुआ, या इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, या फिर ईवी कंपोनेंट्स हुआ, एंड ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, ये सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग कैपेक्स कंट्रीब्यूटर्स सामने आ रहे हैं। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो भी 75% के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। सो अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली और ज्यादा कैपेसिटी एडिशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, विच इज नथिंग बट कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कैपेक्स। अगर डेटा पॉइंट्स पे हम बात करते हैं तो केयर एज रेटिंग्स का एक एनालिसिस सामने आया है, जिसमें FY25 का नंबर आया है प्राइवेट कैपेक्स का, दैट नंबर वाज 9.4 लाख करोड़ रुपीज। अगर FY24 के कंपैरिजन में ये नंबर हम देखते हैं, सो दैट नंबर वाज अप बाय 11%। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से जो न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, दे हैव लिटरली डबल्ड कंपेयर टू FY25। सो वो नंबर है 14.6 लाख करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर दिस नंबर वाज अराउंड 7.5 लाख करोड़ रुपीज। तो उसके कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट नए प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स डबल हो चुके हैं। सो आई थिंक दैट इज रियली पॉजिटिव। अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की भी बात करते हैं, सो वो नंबर भी Q2 FY26 में 7.3% से बढ़ा है। सो इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग राइजिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सो प्राइवेट कैपेक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पे प्लेस्ड नजर आ रहा है। और 2026 में जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है 7% की, कहीं ना कहीं
इसका एक मेन ड्राइवर साबित हो सकता है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन और बढ़ते हैं, वहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ाया जाता है कंपनी की तरफ से, मतलब एक्सपांशन करके। तो सेक्टर जैसे हमने बताया, एफएमसीजी हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो या ईवी कंपोनेंट्स हो, रिन्यूएबल्स हो, या ग्लोबल जो कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी जो डेवलप हो रहे हैं इंडिया में, तो ये सारे कैपेक्स के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकते हैं। तो आशा करेंगे कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने में हो, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ईपीएस बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ जाएगा तो मार्केट्स के लिए वो काफी सपोर्टिव होगा। अल्टीमेटली मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अर्निंग्स ग्रोथ ही डिसाइड करेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर लॉन्ग टर्म एंगल से, मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंगल से हमें ध्यान में रखना है तो वो है अर्निंग्स ग्रोथ। तो उसी पे हमारा फोकस हमेशा बना रहना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों कि ये आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।